नमस्ते दोस्तों। कल है 24 जून। तो आइए समझ लेते हैं कि कल 24 जून को मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। इस पर एक डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स प्लॉट करके रखे, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे 25,309, 25,183, 25,057। सपोर्ट्स के लेवल रहेंगे 24,951, 24,824, 24,719 और 24,613। तो ये लेवल्स आप कल के लिए नोट डाउन करके लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल के दिन कामकाज कर सकते हैं। सो सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं क्या हो रहा है। मार्केट आज जो है वो गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन होने का रीजन क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, और सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग अमेरिका की इसमें एंट्री हो गई। अमेरिका ने कुछ एरियाज जो ईरान के हैं, न्यूक्लियर साइट्स, वहाँ पे बॉम्बिंग की है, जिस वजह से टेंशंस और बढ़ गए हैं, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल रिलेटेड। क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में अब ईरान ने थ्रेटन किया है, एरिया जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉकेट करने का फैसला अभी तक हुआ नहीं है ईरान की तरफ से, बट उन्होंने ये धमकी जरूर दी है कि वो एरिया को ब्लॉक करने वाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट के हिसाब से जो क्रूड ऑयल का रेट है वो बढ़ के 120-150 डॉलर तक प्रति बैरल जा सकता है। करंटली वो 75 के आसपास अभी करंट सिनेरियो में उस पर्टिकुलर रेंज में है। आज भी गैप अप ओपन हुआ था लगभग $80 के पास। एज ऑफ नाउ 74-75 डॉलर्स के अराउंड हॉवर कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल समय हो सकता है। स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर एरिया लगभग पूरे वर्ल्ड का 20-25% ऑयल कार्गो हैंडल करता है। और वहाँ पे इस प्रकार का अगर ब्लॉकेड वगैरह होता है तो कंट्री जो इंडिया है, चाइना है, कोरिया और जापान, ये पर्टिकुलर एरिया से ऑयल डिपेंडेंट काफ़ी है। तो इन सब इकोनॉमीज को क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने के वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अपने मार्केट्स को भी उसका अफेक्ट डेफिनेटली फील होगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो आज आइए देखते क्या हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग 150 पॉइंट और नीचे गया, और फिर यहाँ पे जो दिन का लो बनाने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल के पास स्टेबलाइज होके मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। लगभग 150 पॉइंट्स का एक अप मूव हमने देखा, और टुवर्ड्स द एंड 2 बजे के बाद थोड़ा बहुत हमने इसमें सेलिंग देखा, करेक्शन देखा, और फाइनली मार्केट जो है वो दिन के ओपनिंग के पास ही जाके क्लोज हुआ है। तो लगभग अगर आप डेली चार्ट्स में देखेंगे तो डेली चार्ट्स में प्राइस ने एक डोजी बनाया हुआ है। अगर हम डोजी डेली चार्ट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि निफ्टी ने लगभग एक छोटे बॉडी के साथ एक डोजी बनाया हुआ है। जहाँ पे प्राइस फ्लो ओपन हुआ वहीं पे प्राइस क्लोज हुआ है। और अगर हम 5 मिनट्स चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक प्रकार से ट्राइंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया जो स्विंग हाई है, इसको मैं दूसरे स्विंग हाई से जोड़ता हूँ तो इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाता है। और सिमिलरली जब ये लो बनाया है, ये दूसरे लो को मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे वो है 25,057 और 24,951। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है इस प्रकार से और ऊपर की तरफ 25,057 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं डेफिनेटली बुलिश होऊंगा, कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। और मैं फर्स्ट टारगेट एंटिसिपेट करता हूँ 25,183, और अगर वो ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 25,309 ये लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कॉल के पोजीशन में रहूंगा। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और इस प्रकार से बेरिश हो जाता है, बेरिश का मतलब है फ्लैट ओपन होके 24,951 को ब्रेक और सस्टेन करके नीचे की तरफ निकल जाता है, तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,824, सेकंड टारगेट होगा 24,719 और थर्ड टारगेट होगा 24,613 का। अगर प्राइस ये सिर्फ गैप अप, ये सिर्फ फ्लैट के केस में है, यानी फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तभी ये वैलिड है। अगर प्राइस डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर इस प्रकार से गैप अप ओपन होके कंसोलिडेट करके 25,183 को ब्रेक और सस्टेन कर दे तो मैं डेफिनेटली कॉल के पोजीशन में बैठने का प्रेफर करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,309। अगर इस तरह से गैप अप ओपन होता है लेकिन 25,057 के पास से रिवर्स हो जाता है तो ठीक है, कॉल की पोजीशन में बैठूंगा। अगर 25,057 को ब्रेक और सस्टेन करके नीचे जाता है
और फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 24,951 का, यानी आप पुट के पोजीशन में बैठूंगा 25,057 गैप अप ओपन होने के बाद। अगर इस प्रकार से ब्रेक हो जाए तो मैं पुट की पोजीशन में बैठूंगा। अगर 24,951 भी ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 24,824 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राइस मूव हो सकता है गैप अप के सिनारियो में। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है इस प्रकार से लगभग 24,824 के ऊपर कहीं ओपन होता है, और अगर 24,951 के पास प्राइस आके इसे ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 25,057 और सेकंड टारगेट 25,183 का हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 24,951 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे डबल टॉप बना के अगर नीचे की तरफ आए, तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,824, सेकंड टारगेट होगा 24,719 का, सो एंड सो फोर्थ। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इनमें से किसी भी लेवल से प्राइस रिवर्स होता है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप बना के अगर रिवर्स हो रहा है, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर इनमें से किसी भी लेवल से सपोर्ट लेवल्स के पास प्राइस आता है और इस प्रकार से डबल बॉटम या बुलिश रिवर्सल पैटर्न कुछ बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। इस बात का ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो लेवल्स हो गए, स्केल हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज और एक है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आप दिन में कितना ट्रेड करोगे, एक या दो। आप दो ट्रेड कर सकते हो। दो ट्रेड के बियॉन्ड मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। दो ट्रेड के ऊपर दिन में रेकमेंड नहीं करता, उससे ज्यादा ट्रेड। स्टॉप लॉसेज आपके फिक्स्ड होने चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका ब्रेक होने के बाद आपको उस पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 होना चाहिए। अगर आप कॉल के पोजीशन में या पुट के पोजीशन में बैठे हो, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो 20 पॉइंट्स का आपको मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग किसी भी सर्कमस्टेंस में नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले जो एंट्री लेते हो उसमें आप प्रॉफिट कर देते हो, आपको लगता है कि दिन आपका है, तो आप और एक बार ट्रेड करते हो, उसमें नुकसान हो जाता है। फिर लॉस रिकवर करने के लिए आप और एक ट्रेड करते हो, थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल जहाँ पे आप दिन में प्रॉफिट पोजीशन में थे, वो आपका हो गया लॉस मेकिंग पोजीशन, और कैपिटल आपका नेगेटिव हो जाता है उस पर्टिकुलर डे के लिए। कभी कभी ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका कैपिटल ब्लो आउट भी हो जाता है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपको ध्यान देना है, और इस पे आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। सारे लॉसेस आपको पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे, सारे एंट्रीज आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, आप दो ट्रेड के ऊपर आप एक्स्ट्रा थर्ड ट्रेड नहीं करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में इसे मेंशन कीजिए। मैं आपकी रुचि के अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।